क्रिकेट में कहते हैं ना, जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक मैच खत्म नहीं होता। लेकिन एक टीम ने ये बात भूल गई थी। जीत बस 3 गेंद दूर थी। ड्रेसिंग रूम में मुस्कानें थीं, मैदान पर जश्न की तैयारी हो चुकी थी और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। सिर्फ 2 रन चाहिए थे और हाथ में 3 गेंदें थीं। उस पल शायद पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब भारत ये मैच हार चुका है। लेकिन अगले 90 सेकंड में ऐसा कुछ हुआ जिसने क्रिकेट की सबसे बड़ी सीख दुनिया को दे दी। एक टीम जिसने जीत से पहले ही जश्न मना लिया और दूसरी टीम जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। उस रात सिर्फ एक मैच नहीं पलटा था, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनें एक साथ बदल गई थीं। आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक रात में जहां घमंड, दबाव, हिम्मत और किस्मत सब एक ही मैदान पर आमने सामने थे। तो चलिए चलते हैं। 23 मार्च 2016 बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां लिखा गया था T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे अविश्वसनीय अंत। 23 मार्च 2016 बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यह कोई साधारण मुकाबला नहीं था। ये T20 वर्ल्ड कप का करो या मरो वाला मैच था। एक तरफ थी मेजबान भारत, जिसके पास विराट कोहली, MS धोनी, युवराज सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे बड़े नाम थे, और दूसरी तरफ थी बांग्लादेश, एक ऐसी टीम जिसे लोग अब भी कमजोर समझते थे। लेकिन उस टूर्नामेंट में बांग्लादेश किसी भी कीमत पर इतिहास लिखना चाहता था। स्टेडियम के बाहर से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या भारत सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रख पाएगा या बांग्लादेश पहली बार भारत को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा। टॉस हुआ, भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। करोड़ों भारतीयों को उम्मीद थी कि टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली कहानी भारत की बल्लेबाजी में नहीं, बल्कि आखिरी 3 गेंदों में लिखी जाने वाली थी। मैच शुरू हुआ। पूरे स्टेडियम की निगाहें भारत के सलामी बल्लेबाजों पर थीं। हर किसी को उम्मीद थी कि टीम इंडिया आज बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं हुई जैसी करोड़ों भारतीयों ने सोची थी। बांग्लादेश के गेंदबाज शुरुआत से ही आक्रामक थे। हर गेंद पर दबाव, हर रन के लिए संघर्ष। भारत लगातार लय खोजने की कोशिश कर रहा था। शिखर धवन जल्दी पवेलियन लौट गए और स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब सारी उम्मीदें विराट कोहली पर थीं। विराट ने एक छोर संभाल लिया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हर गेंद को समझते हुए धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन विराट का इरादा साफ था, मैच को अंत तक लेकर जाना है। हर चौके के साथ भारतीय फैंस की उम्मीद फिर से लौटने लगी, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेशी खिलाड़ी लगातार दबाव बना रहे थे। उन्हें पता था अगर विराट को रोक लिया तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। 20 ओवर पूरे हुए, भारत ने बनाया 146 रन। यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि मुकाबला खत्म मान लिया जाए। अब असली परीक्षा भारतीय गेंदबाजों की थी। 146 रन। T20 क्रिकेट में ये ऐसा स्कोर था जिसे बचाया भी जा सकता था और गंवाया भी। भारत को बस एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन बांग्लादेश का इरादा कुछ और ही था। उनके सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे बिना किसी डर के। शुरू से ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हर ओवर के साथ रन बढ़ रहे थे। भारतीय फील्डर पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन गेंद बार बार बाउंड्री तक पहुंच रही थी। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हर चौके के साथ बांग्लादेशी डगआउट में जश्न बढ़ता जा रहा था। उधर MS धोनी बार बार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे। फील्ड बदल रही थी, रणनीति बदल रही थी, लेकिन बांग्लादेश जीत के और करीब पहुंचता जा रहा था। अब मैच आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था। भारत को विकेट चाहिए थे और बांग्लादेश को सिर्फ कुछ रन। उस समय शायद ही किसी भारतीय फैन ने सोचा होगा कि अगले कुछ मिनट क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मिनट बनने वाले हैं, क्योंकि जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। अब मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग अपनी सीटों से खड़े हो चुके थे। हर किसी की नजर सिर्फ एक जगह थी, पिच पर। भारत ने गेंद थमाई हार्दिक पांड्या को, एक युवा गेंदबाज जिसके कंधों पर अब पूरे देश की उम्मीदें थीं। दूसरी तरफ बांग्लादेश का ड्रेसिंग रूम लगभग जीत का इंतजार कर रहा था। आखिरी ओवर शुरू हुआ। हर गेंद करोड़ों दिलों की धड़कनों को तेज कर रही थी, लेकिन फिर दबाव भारत पर बढ़ने लगा। बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार रन बटोर रहे थे। हर सिंगल, हर डबल भारत को हार के और करीब ले जा रहा था। अब स्कोरबोर्ड एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा था
जिसे देखकर भारतीय फैंस की सांसें रुक गईं। आखिरी 3 गेंदें बची थीं और जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। कुछ भारतीय फैंस ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उधर बांग्लादेशी डगआउट में मुस्कानें दिखाई देने लगी थीं। उन्हें यकीन हो चुका था कि जीत अब उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये खेल आखिरी गेंद से पहले कभी खत्म नहीं होता और अगले कुछ सेकंड इतिहास बनने वाला था। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, 3 गेंदें 2 रन। बांग्लादेश जीत से बस कुछ कदम दूर था। उनके डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। कुछ खिलाड़ी तो अपनी सीटों से उठ चुके थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये मैच अब खत्म हो चुका है। लेकिन सामने खड़े थे MS धोनी, एक ऐसा कप्तान जो आखिरी गेंद तक हार मानना जानता ही नहीं था। हार्दिक पांड्या दौड़े, गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई। कैच और आउट। पूरा स्टेडियम एक बार फिर जोर से गूंज उठा। अब 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। दबाव अब दोनों टीमों पर बराबर था। हार्दिक पांड्या ने अगली गेंद फेंकी। इस बार बल्लेबाज ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन एक और विकेट। अब पूरा मैच आखिरी गेंद पर आ चुका था। जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा था जैसे समय ही रुक गया हो। हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद डाली। बल्लेबाज गेंद को ठीक से खेल नहीं पाया। दोनों बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन विकेट के पीछे खड़े धोनी ने दस्ताने तक उतारने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने गेंद उठाई और बिजली की रफ्तार से सीधे स्टंप्स की ओर दौड़ पड़े। एक पल, एक फैसला और बेल्स उड़ चुकी थीं। बांग्लादेशी बल्लेबाज क्रीज से कुछ इंच दूर रह गया। भारत सिर्फ 1 रन से मैच जीत चुका था। जो टीम कुछ सेकंड पहले जीत का जश्न मनाने लगी थी, उसी टीम की आंखों में अब सिर्फ सन्नाटा था।